इतना बताने की भी वजह थी। राजा के मन में भी एक प्रकार का जिज्ञासु भाव था। किसी गहरे दर्द ने उसे पत्थर बना दिया था, पर मन के भीतर कहीं कुछ टूट चुका था, जो किसी कलात्मक अद्वितीय दृष्टि से देखने पर हल्का हो सकता था। सुवर्णलता ने सजी धजी रात बिताई। उसने 16 श्रृंगार किए, सुहाग की राख में अपने मन को ठान लिया और राजा के सामने बैठी। राजा जब कमरे में आया तो उसकी आंखें एक तक उस पर टिक गईं। सुवर्णलता की सादगी और शान ने उसे मोहित तो कर दिया, पर दीवार पर टंगी उस तस्वीर की परछाई जिसे वह बार बार देखता रहा, रानी रत्नप्रभा और एक गुलाम का दृश्य ने फिर से उसके अंदर की आग भड़काई। उस समय राजा के दिल में जो उबलती आग और पीड़ा थी, वह किसी बड़ी घोर चोट की वजह से उपजी थी। दरअसल राजा चंद्रसेन पहले दयालु, न्यायप्रिय और अपने राज्य का सजग पिता हुआ करता था। उसकी शादी रत्नप्रभा नाम की सुंदरी से हुई। रत्नप्रभा का सौंदर्य उसे मोहित करता और दोनों का जीवन सुखी माना जाता। पर एक दिन राजा ने ऐसा दृश्य देखा जिसने उसे अपने अस्तित्व से ही अलग कर दिया। उसने अपनी रानी को एक गुलाम के साथ देखा। यह बेशर्मी, यह विश्वासघात का दृश्य राजा के पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। क्रोध में आकर राजा ने दोनों को जिंदा दीवार में भरवा दिया। उस समय से राजा का मन अमानवीय बन गया। रानी की मृत्यु के बाद राजा ने रानी और गुलाम का चित्र अपने शयन कक्ष की दीवार पर टांगा रखा और वही दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। वह चक्रवात उसमें ऐसा जल उठा कि वह सभी स्त्रियों को एक जैसा समझने लगा और फिर प्रतिशोध का विचार उसकी आत्मा में गांठ बांध गया। उसने निश्चय कर लिया कि वह हर रोज किसी न किसी नारी से विवाह करेगा और अगली सुबह उसे मौत दे देगा, ताकि किसी नारी की बेवफाई का भय उसके मन में कभी न लौटे। मंत्री, दरबारी सब उसे समझाने की कोशिश करते रहे, पर राजा की कठोरता पिघलती न थी। उसके निवेदन, सलाह और फरमाइशें सब निरर्थक सिद्ध हुईं। वही अंधेरा पूरे राज्य पर फैल गया और लोग भय के कारण मूक हो गए। वापस आती है सुवर्णलता की कहानी। उसने राजा से कहा कि वह उसकी पत्नी बनना चाहती है। राजा पहले भावातुर हुआ, फिर गंभीर हुए और कहने लगा, क्या तुम नहीं जानती कि तुम अपनी ही मौत चुन रही हो? सुवर्णलता की आंखों में न डर न पश्चाताप था। उसने सहजता से कहा, महाराज, मैं सब जानती हूं, पर कहीं इस तरह के जख्म को शांत करने का रास्ता सिर्फ दंड नहीं है। अगर प्रेम, धैर्य और सत्य की शक्ति से आपको बदलना हो सके तो मेरे लिए वही सच्ची जीत होगी, और अगर न बन सके तो मेरी भी मृत्यु का निर्णय ऊपर वाले के हाथ में है। राजा ने उसकी बात सुनी, मानो किसी अंधेरे को सुनहरा उजाला मिला। शादी हुई। रात में शयन कक्ष के माहौल में सुवर्णलता ने राजा के पास बैठकर उसे एक कथा सुनाने का आग्रह किया। प्रिय दर्शकों, कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।